In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Once again, I am here to teach you the exercise of lesson number 10 of class 8, professions. And as I told you in my previous lecture, we have two professions in this lesson, teaching and fishing. So we have exercise on page number 67. Now open your books, page number 67. What type of profession is teaching? टीचिंग जो है यानी कि पढ़ाना जो एक पेशा है, ये कैसा पेशा है, किस किस्म का पेशा है? What do you think, students? Yes, teaching is a noble profession. ये एक आला जो है वो पेशा है. What does it build to and make our boys and girls? Teachers build and make our boys and girls future bright. उस्ताद जो है बेटा, ये हमारी जो कौम के नौजवान नस्ल हैं, इनको जो है इनका मुस्तकबिल रोशन कर रहा है और इनको अंधेरे से जो है वो रोशनी की तरफ लेकर आता है. और यही मुल्क और कौम का जो है वो क्या होते हैं, किरदार बनाते हैं, मुल्क और कौम को तरक्की देने में फ़रोग देते हैं. To which great importance is given in advanced countries? तरक्की याफ्ता मुमालिक में किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती हैं? Education and teaching. Great importance is given in advanced countries. तालीम पर और उस्ताद पर जो है बहुत तवज्जो दी जाती है. What did the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम say about education? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? Clearly said, receiving and education and knowledge is compulsory for all women and men. तमाम मर्द और औरत पर इल्म की तलब फर्ज है. What do the children prove when they grow up? बच्चे बड़े होकर क्या साबित करते हैं? Children prove themselves a good and responsible citizen. वो अपने आप को एक बाइज्जत शहरी जो है और जिम्मेदार शहरी साबित करते हैं. Where does illiteracy lead us? Illiteracy leads us to the wrongful deeds or the path of Satan, or we can say that the devilish forces to do the mean things, घटिया चीजें करने की तरफ ले जाती हैं. What is the playground of Satan and devilish force? Playground क्या है शैतान के लिए? Illiteracy. सही है बेटा. Who were three famous Greek teachers? यूनानी तीन अजीम उस्ताद कौन थे? Socrates, Aristotle and Plato. इसके बाद बेटा कह रहे हैं who were the messenger of God? The prophets are the messenger of God. What is the teacher and what does it build? अब ये आपने जो है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद फाइंड आउट करने, जब आप रीडिंग करेंगे तब आप जो है ये फाइंड करेंगे आंसर. Now we have exercise fill in the blanks. बेटा fill in the blanks जो है आपने जब आप रीडिंग करेंगे तो आप इजीली ये ब्लैंक्स जो है वो फिल कर सकते हैं. So it's your home task to do it. जो काम आपने बुक पर करना है वो आप बुक पर करेंगे ताकि आप जिस दिन चेक करवाने के लिए कॉपी लेकर आए तो साथ बुक भी लेकर आए. Now on page number 68 we have use of since and for. बेटा since and for को मैं समझा रहा हूं, मैंने बोर्ड पर जो है वो since और for का यूज लिखा है. कह रहे हैं since and for used to talk about the length of time for a particular action. एक किसी खास एक्शन के लिए, मखसूस काम के लिए जो है हम since और for यूज करते हैं. since और for यूज किस वजह से करते हैं? the length of time, जब हम टाइम के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में जो है वो बात कर रहे होते हैं. फोर जो है किस किस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं बेटा? फोर हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? 8 years 8 साल, 3 centuries 3 सदियों से, 8 सालों से, a long time काफी तवील अरसे से, ever हमेशा से. तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे लफ्जों के साथ फोर आता है और जैसे नंबर है टाइम वर्ड है, जैसे 7 minutes, जैसे 3 weeks, जैसे 2 days,
5 months, इनके साथ भी 4 आता है। ये सारी चीजें 7 months, 3 weeks, 2 days, 5 months, इन सब के साथ क्या आता है बेटा? 4 आता है। सिंस कहां पर आता है बेटा? सिंस हम लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि 8 o'clock, 1 जून, मंडे, दिसंबर, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं तो इनके साथ हम सिंस लगाते हैं। और सिंस किसके साथ आता है? अ टाइम और अ डेट, जब हम एक टाइम मेंशन कर रहे हैं या एक डे मेंशन कर रहे हैं। जैसे हमने टाइम मेंशन किया था यहां पर 8 o'clock, डेट मेंशन की हमने मंडे और 1 जून, मंथ हमने मेंशन किया दिसंबर। इसी तरीके से बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं? 1984 से वो इस स्कूल में काम कर रहा है, तो 1984, 1900। और सिंस कहां पर यूज करते हैं? जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कहा कि सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ दिया। द बिगनिंग ऑफ द टाइम, जब स्टार्ट टाइम का क्या आगाज करें। अब आपने कि मेरा बताने का ये टेबल यहां पर बनाने का मकसद क्या था बेटा? कि हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं वो इसी से रिलेटेड है। किससे? यूज, सिंस और फॉर। हमने यहां पर इन ब्लैंक्स में सिंस और फॉर लगाना है। नंबर 1 ब्लैंक है, द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग हॉकी, क्या आएगा? अब यहां पर क्या रहे हैं? 7 मिनट, 3 वीक, इनके साथ 4 आएगा। अब यहां पर क्या रहे हैं? इवनिंग, शाम से जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, तो क्या आएगा इसके साथ? सिंस इवनिंग। सही है। इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। अब देखें 2 days, 5 months, 3 weeks, इस तरीके से जो आ रहा है इनके साथ 4 आ रहा है। यहां पर हमें पीरियड ऑफ टाइम मिला है कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, इस वजह से 4 आएगा। बाकी रिमेनिंग ब्लैंक्स आपने खुद फिल करनी है सिंस और फॉर यूज कर। सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ए विच आर सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स इन लिस्ट बी। बेटा ये जो वर्ड्स हैं लिस्ट ए में और लिस्ट बी में ये सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। लफ्ज चाहे अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक जैसी है, तो हमने वो क्या करना है? वो वर्ड चूज करके हमने यहां पर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 70 पर लिखना है। कैसे? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है नोबेल, इसकी मैचिंग कर ले हम। नोबेल क्या होता है? होली, सही है। पायस, इसे कहते हैं हम नोबेल। तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। चूज द राइट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड गिवन। पेज नंबर 70 पर हमें वर्ड्स दिए हुए और इसके सामने 3 मीनिंग लिखी है, 3 या 4। हमने जो राइट मीनिंग है, जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आपने क्या करना है? जो इसकी राइट मीनिंग है उस पर आपने टिक करना है। नोबेल का मतलब बेड है, राउडी है, पायस है या करप्ट है। तो हमें पता है नोबेल का मतलब क्या होता है? पायस, यानी कि शरीफ, परहेजगार, मुत्तकी। बिल्ड का मतलब तामीर करना, बनाना। कंस्ट्रक्ट, ब्रेक, ज्वाइंट। तो कंस्ट्रक्ट आएगा, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी यही है। नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड्स। द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी रिटन इंस्टेड ऑफ द सेंटेंसेस। बेटा ये जो सेंटेंसेस हैं इनके बजाय हम ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने जहन में रख सकते हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। मतलब कहां आप इतना बड़ा सेंटेंस लिखें उसकी जगह आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर दें। फॉर एग्जाम्पल, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसे क्या कहते हैं? पेडिस्टेरियन। क्या कहते हैं? अब हम इतना बड़ा जुमला लिखें, अ वन हु वॉक्स ऑन फुट, हम कहते हैं पेडिस्टेरियंस। पेडिस्टेरियन का मतलब क्या होता है? पैदल चलने वाला। सही है। वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़हीन है, उसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं। वो लिख भी सकता है, वो गा भी सकता है, वो ड्रा भी कर सकता है, मीन्स पिक्चर, स्नैप वगैरह इस तरीके से बना सकता है, खूबसूरत ड्राइंग कर सकता है और बहुत सारे काम कर सकता है। मतलब उसके पास बहुत सारी टैलेंट्स हैं, तो हम उसके लिए कहेंगे वर्सटाइल। क्या कहेंगे? वर्सटाइल। इसी तरीके से जो वन हु डजंट ड्रिंक वाइन, जो शराब नहीं पीता, उसे हम क्या कहेंगे? टीटोटैलर। देखिए आपके लिए ये न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसे याद करें और सामने लोगों के सामने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस्तेमाल करें इन लफ्जों को, ताकि आप इल्म एक ऐसी मिरास है बेटा
जिसे आप ऐसी दौलत है जिसे आप जितना खर्च करेंगे इतना बढ़ती चली जाएगी। सही है। मोस्टली आपके पास इसका दो ही जो है काम है, ब्लैंक्स हैं ज्यादातर, और बाकी हम काम आपको भेजेंगे। एक और एक्सरसाइज यहां पर दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस का को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं बेटा, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखें, एक्टिव और पैसिव का पहला फर्क मैं आपको आपके फर्स्ट टर्म के लेक्चर्स में बता चुका हूं। एक्टिव में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट के जरिए काम किया जा रहा होता है। अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, टीचिंग बिल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ आवर यूथ। हमारी नौजवान नस्ल का उस्ताद जो हैं वो क्या करते हैं, किरदार बनाते हैं। अब देखें, टीचिंग हमारा सब्जेक्ट है, बिल्ड हमारा वर्ब है, द कैरेक्टर ऑफ आवर यूथ ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द कैरेक्टर ऑफ आवर यूथ। अब बेटा देखें क्या कह रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है उसका किरदार। अब किरदार की बात कर रहे हैं तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। प्रेजेंट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आता है। तो यहां पर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, इसलिए द कैरेक्टर ऑफ अवर यूथ इज, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ड। क्या होती है, बिल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाते हैं और फिर सबसे एंड में सब्जेक्ट आ जाता है, बिल्ड बाय टीचिंग। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। रिमेनिंग सेंटेंस बेटा आपने अपनी कॉपी पर फेयर करने हैं, लेकिन आप पेंसिल से लिख कर लेकर आएंगे ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो हम आपको जो है वो करेक्ट करा दें, फिर आप उसको जो है वो पेन से लिख लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।